नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। इसका भावार्थ यह है कि हृदय में भगवान का नाम धारण करके जो भी काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर ऐसा है तो ये भी अच्छा है कि क्योंकि देश में मोदी सरकार के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार तक अब राम का नाम रट रही है। यह भूपेश सरकार राम के रंग में इस कदर रंगी हुई है कि प्रदेश में न सिर्फ राम वनगमन पथ का कामकाज तेजी से हो रहा है, बल्कि राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से राम के रंग में रंगने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस राम नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि जिसने गंगा जल हाथ में लेकर वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। जिससे प्रदेश की जनता को छला, वो प्रभु राम के साथ भी छल कपट कर रही है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सियासत में अब एक ही आवाज जोर शोर से गूंज रही है और वो है यह है जय श्री राम। ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। छत्तीसगढ़ में भगवान राम और रामायण के प्रति श्रद्धा अपार है। राम नाम का इस्तेमाल हमेशा भाजपा के द्वारा किया जाता रहा, लेकिन यह भी अजब संयोग है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़े प्रतीकों को सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भूपेश सरकार पहले राम वन गमन पथ परियोजना लेकर आई और अब यहाँ के गांव-गांव में प्रचलित मानस गायन मंडलियों के बीच प्रतियोगिता कराने की घोषणा की गई है। लेकिन इस बीच प्रदेश की सियासत भी राम के नाम पर फिर तेज हो गई है। चलिए जय श्री राम के मुद्दे पर विस्तार से बात करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो दूसरी ओर प्रभु श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ का काम भी शुरू हो गया है। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम ने वनवास का वक्त दंडकारण्य में बिताया। वहीं छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा ही प्राचीन समय का दंडकारण्य माना जाता है। अब उन जगहों को नई सुविधा के साथ विकसित किया जा रहा है। इन्हें लेकर दावा किया जाता है कि वनवास के वक्त भगवान यहीं रहे। राम वनगमन पथ के तौर पर छत्तीसगढ़ में 9 जगहों को विकसित किया जा रहा है। उनमें सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, रामगढ़ सरगुजा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया बलौदाबाजार, चंदखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा शामिल है। राम गमन पथ बेहद ही चर्चित प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी चर्चा राम को प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाने पर चल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान यह फैसला हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जन जन तक रामचरित्र के प्रचार को लेकर मानस मंडली प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पंजीकृत रामायण मंडलियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें पहला स्थान हासिल करने वाली रामायण मंडलियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल शिवरी नारायण में मानस गान से जुड़े एक आयोजन में हर साल राज्य स्तरीय रामायण महोत्सव कराने की घोषणा की थी। ये प्रतियोगिता भी उसी महोत्सव की परिकल्पना का हिस्सा है। भूपेश सरकार इसे जहां राम के प्रति छत्तीसगढ़ का लगाव बता रही है, तो वहीं भाजपा को इस पर राजनीति नजर आती है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ की संस्कृति को जीवंत करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए इस दिशा में निर्देश दिया है कि मानस मंडलियों का पंजीयन करें और उनमें आपस में प्रतियोगिता भी कराएं और उनको पुरस्कार देने की भी व्यवस्था करें। तो इस दिशा में काम चल रहा है। राम जी की महत्ता को और छत्तीसगढ़ में बढ़ाने का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ सीधा सवाल है। कोई अगर इसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखता है तो आप समझ लीजिए राम उनके लिए केवल राजनीति का कारण है। सद्बुद्धि दी, भगवान राम के शरण में आ गए। मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं उस कांग्रेस परिवार को, लेकिन इतना जरूर कहूंगा प्रभु राम के शरण में जरूर आए हो।
लेकिन प्रभु राम के साथ में छल कपट मत करना, जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया। वास्तविक में भगवान राम के प्रति उनका अंतरात्मा से जो प्रेम होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं है, लेकिन दिखावा जो कर रही है। लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि चलो दिखावा ही करे, अच्छे है, कम से कम के राम का नाम आप लेते रहे, भगवान करे आपको सद्बुद्धि है। इस सरकार घोषणा बहुत सारी करती है, अमल में आता नहीं है। राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अगले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने ये कहा है और उन्हें इमाम हिंद का खिताब दिया है। सही बात है, भगवान राम किसी मजहब के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। ऐसे समय पर अगर छत्तीसगढ़ सरकार और देश की तमाम सरकारें किसी बहाने, सियासत के ही बहाने अगर राम को याद करती हैं, तो ये देश के लिए खुशी का विषय इसलिए भी होगा कि कहीं राम का नाम रटते रटते सही रास्ते पर सरकारें शायद चलना सीख जाएं, ये हमें उम्मीद करनी चाहिए। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सोमदत्त साहू के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, स्वराज एक्सप्रेस। तो जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता हैं राजीव चक्रवर्ती जी, आपका भी स्वागत है। और स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रवर्ती जी, जय श्री राम। चलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, हमारी आवाज आपको आ रही? अच्छा आवाज आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये उद्घोष से, रोम में राम झलक रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। चलिए, आप जय श्री राम तक सीमित रह गए हैं, वर्मा जी जय जय श्री राम तक चले गए हैं। शुभकामना देता हूँ। इसी देखिए, उन्हें पार्टी आपत्ति न लेने। चलिए, क्योंकि इनकी पार्टी तो राम को ही विश्वास नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था इनकी पार्टी ने कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु नहीं है। इसी बहाने कम से कम कांग्रेस के मित्र जब जय श्री राम या राम राम बोलते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है। चलिए, खुशी आपको दुगनी हो गई, लेकिन आप तो मानते थे जय श्री राम को, लेकिन आपने क्या किया? देखिए, भूपेश सरकार ने कौशल्या माता के मंदिर को अच्छे से बनवा दिया, जीर्णोद्धार किया। आज राम पथ गमन वो बनवा रहे हैं, उसको विश्व स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ नाम लेते थे, वो काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने तो प्रभु ये तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामना देता हूँ। जब फलीभूत हो जाए, हम तो प्रभु जय श्री राम के लिए आंदोलन कर रहे थे लगातार, और गौ हत्या बंद हो और प्रभु राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने। कितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाए, फैजाबाद के न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, कांग्रेस ने कितने रोड़े अटकाए, कितने हलफनामा दिए कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम नहीं है, कभी ताले लगवा दिए, सब कुछ किए। पर अंतोगत जब अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। राजीव जी, हम अयोध्या की बात नहीं कर रहे, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में राम जी के ननिहाल को छत्तीसगढ़ में किस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जाए, राम वन का पथ की आप बात करते थे, लेकिन काम भूपेश सरकार ने किया, हम इस पे बात कर रहे हैं, अयोध्या पे नहीं जाना चाह रहे। नहीं, ठीक है त्रिपाठी जी, हमारी शुभकामना है। जैसे हमारे प्रवक्ता राजेश मोहन जी ने कहा, जैसे नेता पुष्पक धर्मलाल जी ने कहा कि कांग्रेस कोई काम करती है तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि उस काम के पीछे बाद में छल दिखता है, उसमें दिखती है कि घोषणा है। अभी ये घोषणा की है, अगर कर ले तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है, इसमें कोई हमारा विरोध नहीं है, हमारी शुभकामना है। और पिछले 15 साल में ये सर्किट को खोजना, उसके लिए एजेंसी तय करना कि कहाँ कहाँ राम पथ था, इसका जो पूरा जो बना है, जो विजन और मिशन बना है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है। और आपको बता दूं, एक मॉड्यूलर कंपनी थी, एक कलकत्ता की कंपनी थी जिसने इस पर काम किया, और डॉक्टर रमन सिंह ने उस कंपनी को पूरा प्रायोजित किया था कि आप इसका पूरा खाका तैयार कर दीजिए, और उस खाका को हमने तैयार किया। और अभी हमारे अगर हमको चौथा कार्यकाल मिलता तो निश्चित रूप से जो भूपेश बघेल की सरकार 2.5 साल बाद कहती है, तो हमारे पहले वर्ष में ही यह काम हो जाता है राम पथ गमन का। चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। भूपेश जी अगर कर रहे हैं और मन से करे, हृदय से करे, तो हमारी शुभकामना है। जैसे बाकी कामों का हुआ अमृत मिशन में, या जैसे ये गोबर का घोटाला चल रहा है, तो हमें डर है कहीं ऐसा कुछ मैनिपुलेशन न करे। अगर ये काम करते तो हमारी शुभकामना है। बिल्कुल, जय जय श्री राम है। जय जय श्री राम। वर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई इसमें घोटाला ना हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप 15 साल तक सिर्फ खाका तैयार करते रहे,
और उन्होंने 2.5 साल में काम चालू कर दिया। आप 15 साल खाका तैयार किए, आप अभी चौथा साल और चौथी बार और मांग रहे थे कि 20 साल में आप खाका तैयार करते। और आपने जहां तक ये कहा है, आपको याद होगा मंदिर के ताले किसने तुड़वाए थे, किसके कार्यकाल में हुआ था, बाबरी विध्वंस किसके कार्यकाल में हुआ था, ये आपको याद होगा। नहीं, हमको याद है। अगर वो काम भी हमारे लोग कितने शहीद हुए उस कार सेवा में, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हमारे लोग शहीद हुए। कोठारी बंधु की शहादत याद आती है, शहादत भारतीय जनता पार्टी और बंधु थे विश्व हिंदू परिषद के, वो सब शहीद हुए। या पूरा इतिहास, कल की राजनीति थी, आज इतिहास है। सब जानते हैं कि प्रभु रामलला के लिए जितना संघर्ष हमने किया, राम पथ गमन के लिए जो संघर्ष हमने किया, राम सेतु को तोड़ने के लिए जो यूपीए की सरकार आमादा थी, उसके लिए जो हमने संघर्ष किया, ये किसी से छुपा नहीं है। प्रभु राम की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर है, जी हम जानते हैं, और हम संघर्ष करेंगे। और कोई काम अच्छा कर रही है, अगर वो काम सच्चे मन से हो तो हम उसका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल। कोठारी बंधु विश्व हिंदू परिषद से भी नहीं जुड़े थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद को आप ये अगर ये मानते हैं कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद एक है, तो कम से कम ये तो मानिए बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे नेता, विश्व हिंदू परिषद अलग इकाई है, विद्यार्थी परिषद अलग इकाई है, ये आप कभी नहीं मानते थे। चलिए आज आपने माना कि शहादत हुई है, आपके बीजेपी कार्यकर्ता थे वो। नहीं, देखिए, जितने अनुषांगिक संगठन हैं जी, जो श्री राम प्रभु के अस्तित्व को मानते थे, जो रामलला को जानते थे कि जो बाबरी ढांचा हटाकर भव्य राम मंदिर बने और पंचकोशी परिक्रमा में मस्जिद बने, इसके लिए सारे लोग एक हो गए थे। उस समय एक परिवार की तरह काम कर रहे थे। निश्चित रूप से सब अलग अलग संगठन है, कुछ अनुषांगिक संगठन है, लेकिन सबका भी एक था कि प्रभु राम को स्थापित किया जाए अयोध्या में, और हम उस ध्येय में सफल हुए हैं। ये कांग्रेस के बंधु पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बतलाएंगे, तो आप देखिए तारीख भी आप पहुंची, वो बेला भी आप पहुंची, और श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर बन पड़ा है, उसके लिए काम काज चल रहा है। नहीं, छत्तीसगढ़ की बात करें साहब, हम फिर से आपसे अनुरोध करें, अयोध्या की बात मत करिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, आपने नहीं किया कुछ। संघर्ष तो हमने किया त्रिपाठी जी, कितने रोड़े अटकाए कांग्रेस के मित्र हम जानते हैं, कितने रोड़े अटकाए। और छत्तीसगढ़ की भी बात है, तो राम पथ गमन का जो पूरा था, जो उसके लिए सर्वे करना, ग्राउंड सर्वे करना, कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, एक दिन में कोई काम नहीं होता है, एक वर्ष में कुछ नहीं होता। उसके लिए अलग अलग एजेंसियों के भौतिक सत्यापन के लिए ज्योग्राफिकल सर्वे और हिस्टोरिकल सर्वे करना, और उसके लिए पूरा मिशन रोड मैप तैयार करना, तो हमारी सरकार ने किया। और 2.5 साल बाद अगर सरकार बना रही, हमारी शुभकामना है उस काम को सच्चे मन से करे, क्योंकि सरकार ने तो वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी, फिर आप मुद्दे को मत भटकाइए। देखिए, शराबबंदी अलग है, राम वन गमन पथ अलग है। हमारी शुभकामना है। वर्मा जी, निश्चित रूप से आप वो जय श्री राम, तो आपसे जय जय श्री राम। अब रहा सवाल इसका, वर्मा जी आवाज आ रही? वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, त्रिपाठी जी। चलिए, उनसे जय श्री राम किया था, आपसे जय जय श्री राम कर लेता हूं। लेकिन ये जय जय श्री राम अचानक क्यों जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे? आप ही कहते थे कि राम के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं, अब वही चीज आपके ऊपर आ रही है, वो कह रहे, लेकिन भले मन से कर रहे हैं या 2023 की तैयारी है आपकी? त्रिपाठी जी, दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के गाय, गंगा, गोबर और राम जी, ये तीनों चुनावी है जी। इनका वास्ता केवल वोट और चंदा उगाही तक है। हम दोनों प्रभु श्री राम की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कोने कोने में रचा बसा है जो राम वन गमन पथ है। देखिए त्रिपाठी जी, आपने लगातार सवाल पूछा राजीव भाई से, विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि वो सत्यगामी थे, लेकिन सत्य का दूर दूर से वास्ता आरएसएस और भाजपाइयों में बिल्कुल नहीं है। आपने सवाल पूछा ताला खोलने के संदर्भ में, वो इन्होंने नहीं कहा। 15 साल ये सरकार में रहे, आपने कहा कि इस संदर्भ में आपने क्या कहा, ये कोई कलकत्ता की कंपनी से सर्वे कराने की बात करते हैं। यही इनका मूल चरित्र है, झूठ और इस प्रकार से मनगढ़ंत बातें करना। ये कर्मचारी तो कर्मचारी, नेता भी आउटसोर्सिंग करते हैं। राजेश मोहन जी और प्रतापगढ़िया रमन सिंह जी जो 15 साल यहाँ सरकार में रहे, बता दे राजीव जी कि रायपुर राजधानी से मात्र 27 किलोमीटर दूर पर
माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर है। एक बार भी गए होंगे रमन सिंह जी तो बता दें। जी, मूल बात त्रिपाठी जी नीति और नियत का है। निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ रचे बसे हैं। ये दंडकारण्य का क्षेत्र माना जाता है और उत्तर में सीतामढ़ी हरचौका जो कोरिया जिले में है, वहां से लेकर दक्षिण में रामाराम जो सुकमा जिले में है, अनेकों स्मृतियां रची बसी है। हमारे यहाँ जब सुबह के उठते हैं सुबह तो भी राम राम करते हैं और कोई भी कार्यक्रम जब शुरू होता है तो लखन सियावर रामचंद्र की जय, ये हमारा परमानेंट उद्घोष होता है। तो इनके जी वर्मा जी मुद्दा निश्चित तौर से अलग है। उनका आरोप यह है कि आप लोग जो राम सेतु को अस्तित्व में नहीं मानते थे, हलफनामा दिया गया, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिया, भूपेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब आज ऐसा क्या हो गया कि राम के नाम पे राम से कुछ ज्यादा ही अनुराग हो गया आपका? त्रिपाठी जी यही तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का झूठ है। एक झूठ को बार बार बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा त्रिपाठी जी। ये नवभारत टाइम्स का 1 नवंबर 2007 का ये प्रकाशन है जी। और इसमें उमा भारती ने राम सेतु पर अटल और अडवाणी से माफी मांगने की मांग की थी। ये जो उस समय टीआर बालू जहाजरानी मंत्री थे फरवरी 2003 में जी, उस समय एडम पुल लिखा गया था उसको और उसकी मंजूरी अटल बिहारी सरकार में हुई थी। और ये झूठ फैलाते हैं कि उसको तोड़ने का जो काम है कांग्रेस का है। दूसरा एक तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 25 साल पहले जब कांग्रेस ने अध्यादेश लाया था राम मंदिर के लिए, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी विरोध में उतरी थी। और 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव जी ने ताला खुलवाया था उस परिसर का और उसके 3 साल बाद शिलान्यास हुई है। और उस पूरे प्रकरण में त्रिपाठी जी ना भारतीय जनता पार्टी ना आरएसएस पक्षकार थी, वो तो निर्मोही अखाड़ा पक्षकार थी ना। ये तो केवल चंदा उगाही का काम करते रहे और उन्माद भड़काकर आपने पूछा था इनसे तो ये शहादत की बात कर रहे थे। मूल बात जो है 1992 में रथ यात्रा निकालकर जो हजारों मौत के जिम्मेदार जो हैं वो न्यायालय में खड़े होकर माफी मांगते हैं। कर रहे हो सुन लीजिए चक्रवर्ती जी, सुन लीजिए, फिर हम आपके पास फिर आएंगे। चक्रवर्ती जी सुन लीजिए, वापस ले लिया था। अरे चक्रवर्ती जी, आपकी पार्टी ने चक्रवर्ती जी उनकी बात पूरी आ जाए। चक्रवर्ती जी, अरे चक्रवर्ती जी भाई, आपसे मैं आप जब बात कर रहे थे चक्रवर्ती जी अपना पक्ष रख रहे थे तब वो शांत थे, वो आपके पक्ष को पूरा सुना। अब आप उनके पक्ष को सुनिए ना, फिर हम आपके पास फिर आएंगे। जी वर्मा जी। त्रिपाठी जी ये मेरा आरोप नहीं है जी। ये जो निर्मोही अखाड़ा है जो श्री राम मंदिर जो केस चला उसमें पक्षकार थी, उसका ये स्पष्ट आरोप है कि 1400 करोड़ से अधिक की राशि जो 92 में चंदा उगाही भारतीय जनता पार्टी और इसके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा किया गया था, उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। पहले के चंदे खा गए। और वर्तमान में क्या हो रहा है, अयोध्या के जो महापौर है जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उसकी क्या भूमिका है, यह सर्वविदित है, आज मीडिया में चर्चा का विषय है। तो शुरू से ही गाय गंगा और गोबर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट और चंदा उगाही का विषय रहा है। हमने तो 51 स्थल का चुनाव किया है छत्तीसगढ़ में त्रिपाठी जी। वर्मा जी, 35 करोड़ जी। वर्मा जी, बात अभी बने राष्ट्रीय मुद्दे की नहीं है। देखिए राष्ट्रीय मुद्दा हम तो छत्तीसगढ़ मैं वहीं आ रहा हूँ, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में नहीं अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन अचानक मतलब या आपके जो एजेंडे में तो नहीं था, जो घोषणा पत्र में तो नहीं था? वर्मा जी लगातार देखिए छत्तीसगढ़ की पहचान है, यहाँ की 83% जनता, लगभग 50% ओबीसी और 32% 33% जो आदिवासी भाई हैं हमारे, वहाँ ये परंपरा है, हम लोग भांजे का पैर छूते हैं। वो उसी संदर्भ में कि यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का ननिहाल मानते हैं। तो माननीय भूपेश बघेल जी की आस्था जो है शुरू से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी में रही है। ये 15 साल कुछ नहीं किए हमने, इसीलिए आते ही जो 51 स्थल चुने हैं उसमें से 43 स्थलों का पूरा प्लान तैयार हो गया। उनमें से 9 स्थलों में लगभग प्रथम चरण का काम कंप्लीट भी हो गया। 135 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से पहले चरण का काम पूरा हो गया है। ये आंकड़े हैं हमारे पास वर्मा जी, अच्छा काम कर रहे हैं। हमने सवाल ये किया है 1100 किलोमीटर जो है त्रिपाठी जी, 1100 किलोमीटर जो मुख्य मार्ग है और उसके साथ
2260 किलोमीटर का कुल मार्ग है, जहां पर पर्यटक सुविधा के साथ साथ सौंदर्यीकरण और वनवास से जुड़े हुए जो कथाएं हैं, ये आंकड़े हैं हमारे पास वर्मा जी कि क्या क्या कर रहे हैं। आप ही की सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। हमारा सीधा सा एक छोटा सवाल था कि अचानक राम जी से इतना अनुराग कांग्रेस पार्टी को, यानी आपको क्यों हो गया? ये इसके पहले हमने देखा है, 35 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, ये अनुराग पहले देखने को नहीं मिला। ये हम पूछना चाह रहे हैं, क्या आप राम के राजनीति पे, जो ये लोग राजनीति करते थे, उस मुद्दे को आपने छीन लिया क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। निश्चित रूप से धर्म से मैं हिंदू हूं और प्रभु श्री राम मेरे भी इष्ट देव हैं, और इस संदर्भ में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते आई है। हमने इस पर कभी राजनीति नहीं किया। हम तो पर्यटक परिपथ डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ उनकी स्मृति को जो है सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी का निराधार है, और एक प्रजापालक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो आइडियल सिचुएशन, जो सबसे अच्छी जो व्यवस्था होती है, उसको रामराज की संज्ञा आज भी दी जाती है त्रिपाठी जी। बिल्कुल, सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था करती है, उसको रामराज कहा जाता है। वर्मा जी भूपेश बघेल जी की मंशा यही है कि यहाँ संविधान और कानून का राज कायम हो, और जो 15 साल का कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार और दबाव पूर्वक जिस प्रकार से वर्मा जी बहुत देर हो गई। चक्रवर्ती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। वर्मा जी मैं बधाई दे रहा हूं। चक्रवर्ती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम संजय के पास चलेंगे कि वास्तविकता क्या है संजय जानने का। चक्रवर्ती जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? मित्र सुरेंद्र जी ने जो कहा वो पूरी तरह से झूठ है कि इतना अमुक करोड़ों का काम हुआ भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति। अरे गांव घर पर बाहर हमारी वर्मा जी उनको अरेस्ट कर लिया। न आपकी बात आ पाएगी, न चक्रवर्ती जी की बात आ जाएगी जनता के बीच में। अगर एक एक करके कहेंगे तो जो आपका पक्ष है सुन पाएंगे। माता के मंदिर के दर्शन कर ले तो ये भ्रम दूर हो जाएगा। काम हुआ है कि नहीं? चलिए वर्मा जी उनकी बात आ जाने दीजिए चक्रवर्ती जी के पास। मैं फिर आपको टाइम दे दूंगा। चक्रवर्ती जी। जी त्रिपाठी जी, सुरेंद्र जी जिस प्रकार से धारा प्रवाह झूठ बोल रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से कहते आई है, उनकी पूरी दिल्ली की लीडरशिप ने कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु नहीं है। आज अचानक राम का जो प्रेम उमड़ रहा है वो प्रेम चुनाव का प्रेम है, और ये जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस पार्टी पर्याय है कि करपात्री जी महाराज किस प्रकार से आंदोलन किया था जी, ये सब कोई जानते हैं। करपात्री महाराज ने किस प्रकार से आंदोलन किया था, उसके ऊपर गोलीबारी हुई, और किस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन के लेके गोलीबारी हुई है। सारी चीजों को जनता जानती है, और अभी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, अगर ये ढोंग है तो उनको मुबारकबाद, और अगर ये सच्चे मन से कर रही है तो हमारी शुभकामना है। आप लोग लगातार राम के नाम पर आप विरोध करते रहे, अचानक आपका राम का प्रेम जाग रहा है, आप राम मंडली को पुरस्कृत करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। चक्रवर्ती जी, इसलिए परेशानी हो रही है क्या आप लोगों को कि ये जो मुद्दा आपके पास बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा हथियाने का प्रयास कर रही है? नहीं, मुद्दा जनता जानती है कि ये लोग जिस प्रकार से जो भी ये वादा करते हैं, जो भी ये काम करते हैं, उसके पीछे जो निहितार्थ स्वार्थ है वो जनता जानती है त्रिपाठी जी। और जनता को भली भांति मालूम है कि कांग्रेस पार्टी है जो निहत्थे साधु संतों के ऊपर गोलीबारी करवाई थी। करपात्री महाराज कांग्रेस पार्टी नहीं थी, समाजवादी पार्टी थी वहाँ। नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, मैं इंदिरा जी की सरकार थी। जो बात की बात मैं बता रहा हूँ, जो करपात्री महाराज के ऊपर जो संसद परिसर में गोलीबारी हुई थी जी, मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूँ। और उसी संस्कृति में कांग्रेस पार्टी चलती है। वो कहीं 2 करोड़ की जमीन 27 करोड़ में कैसे खरीदे? 14,000 करोड़ रुपया 2092 का कहाँ गया, ये बता दीजिए। विरोधी पार्टी है, और प्रभु राम के लिए संघर्ष करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का त्याग तपस्या बलिदान को सब कोई जानते हैं जी। प्रभु राम के लिए अगर कोई त्याग तपस्या बलिदान कर सकती है, वो तो चाहे वो राजनीति हो या धर्म का मार्ग हो, कोई लड़ सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ते आई है और आगे लड़ते रहेगी। राजीव जी, वर्मा जी, हमारा संजय आपने इस पूरे मुद्दे पे बड़ी कड़ी नजर रखी हुई थी, पूरा आपने सर्वे भी किया है। संजय मेरी आवाज आ रही? जी। वास्तविकता क्या है? हालांकि ये राम वन गमन पथ बन रहा है, साथ में जो ब्लॉक लेवल तक जो मंडलियों का कंपटीशन होगा, उनको
इनाम के तौर पे राशि भी दी जाएगी। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अपनी सांस्कृतिक जो चीजें हैं वो फिर से आम जो आज का युवा है उस तक पहुंचेगी। लेकिन जो राजनीति हो रही है उसकी वजह क्या है संजय? नहीं, देखिए, राजनीति जो हो रही है उसकी सीधी सी वजह है, क्योंकि जिस तरीके से जिस वक्त की बात हो रही है, जिन बातों को एक तरीके से पोटली बांधकर रख लिया गया है और उन बातों को बार बार दोहराया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद से, इन वाक्यों के बाद से, न जाने अयोध्या में सरयू का कितना पानी बह चुका है और छत्तीसगढ़ में भी शिवनाथ और महानदी का पानी कितना बह चुका है। मतलब यह है कि आगे देखने की जरूरत है। और जो यहाँ पर काम हो रहा है, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से राम वन पथ गमन की बात हो रही है, उसे विकसित करने की एक सर्किट की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल एक तरीके से सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है। धार्मिक के साथ साथ इसमें विकासात्मक जो एक समन्वय है, मुख्य वही है कि किस तरीके से पर्यटन को छत्तीसगढ़ में विकसित किया जाए, क्योंकि कई देश तो ऐसे हैं जो कि पर्यटन के दम पर ही चल रहे हैं। तो राज्य के पास अगर इतनी बड़ी आधारभूत, इतनी बड़ी ऐतिहासिक, पौराणिक और इतने सांस्कृतिक महत्व की पृष्ठभूमि पहले से है, तो क्यों ना उसे विकसित किया जाए। और ये पहले ही सरकारों को सोच लेना था। यहाँ पर जितना भी लंबा शासनकाल रहा है भाजपा का, ठीक है, उन्होंने सर्वे कराया, जो भी किया, जैसा किया, मैं नहीं कहता हूं कि उनकी मंशा नहीं थी यहाँ पर ऐसे परिपथ को विकसित करने की, क्योंकि राम तो एक तरीके से, जैसा कांग्रेस कह रही है, वो कि उनका कॉपीराइट हुआ करता था। संजय, मंशा की बात नहीं है, वजह रही हो, ऐसी मंशा थी संजय, मंशा थी उनकी, लेकिन उनको इस बात का भान नहीं था कि यही राम का मुद्दा भूपेश जी ले उड़ेंगे, इसलिए उन्होंने राम वन गमन पथ निर्मित करने की बहुत जल्दी सोची नहीं। मंशा उनकी, बिल्कुल मैं वही कहने जा रहा था कि उनकी मंशा रही होगी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने इस दिशा को गंभीरता से इस दिशा में काम नहीं किया, इसकी महत्ता को नहीं समझा कि आखिर कितना बड़ा महत्व है इस धाती का, इस ऐतिहासिक जो छत्तीसगढ़ के पास जो भी एक पूंजी थी उसका कितना बड़ा महत्व है, इस बात को शायद नहीं समझा। क्योंकि अगर इसका विकास होता तो ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता, पौराणिक मान्यता या फिर रामायण काल से जुड़ी सिर्फ बातें नहीं थी, इनका पर्यटन की दृष्टि से कितना उपयोग हो सकता है, छत्तीसगढ़ का कितना बड़े स्तर पर विकास हो सकता है। और जैसा सरकार ने कहा है, और इससे मैंने बात की, पक्ष विपक्ष के और भी लोगों से मेरी बात हुई, वो सभी इस बात से सहमत हैं कि अगर इस सर्किट का, इस परिपथ का विकास होता है, जो कि अब मूर्त रूप तो दिखने लगा है, चंद्रपुरी में हमने देखा है, और जिस तरीके से बाकी 9 जो इसके पहले चरण में केंद्र चुने गए हैं, वहां जो प्रथम स्तर पर जो भी प्रारंभिक काम हो रहा है, तो काम होना शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी पूंजी होगी छत्तीसगढ़ के लिए विकास की दृष्टि से। पर्यटक आएंगे, इस मान्यता से, आस्था से जुड़े लोग आएंगे, और यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको एक बड़ी गति मिलेगी। तो इसे इस दिशा से ही देखने की जरूरत है। इस बात की बातों में और कौन माना कौन नहीं माना इसे समझने की जरूरत नहीं है। अभी ये दिखाई दे रहा है कि किसने इसे नहीं समझा और किसने इसे समझ लिया। जी बिल्कुल, वर्मा जी कुछ कह रहे थे, बहुत संक्षेप में, मेरा समय समाप्त हो चुका है। त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र को उजागर करने के लिए इतना पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा सांसद है, 2 राज्यसभा सांसद है छत्तीसगढ़ के। लेकिन जो मोदी सरकार के द्वारा राम वन गमन पथ जो सर्किट चिन्हित किया गया है, एक भी स्थल छत्तीसगढ़ के शामिल नहीं है उसमें। तो इनका जो राम है, इनके जो गाय और गोबर और गंगा जल है, वो केवल और केवल चुनावी है। 15 साल जब सरकार में थे, 27 किलोमीटर दूर है यहाँ से चंद्रपुरी माता कौशल्या का मंदिर। एक बार भी गए हो तो बता दें, एक बार भी रमन सिंह आपने तो करवा दिया, आपने तो निर्माण करवा दिया ना, जीर्णोद्धार करवाया कौशल्या माता के मंदिर का। रहा सवाल इसका, आपने जो कहा कि ननिहाल है इसलिए यहाँ भांजों के पैर छूते हैं, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी भांजों के पैर छुए जाते हैं। चलो, मेरा समय भी समाप्त हो गया। वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शरीक होने के लिए। चक्रवर्ती जी आपका भी, संजय आपका भी हमारे साथ शरीक होने के लिए। तो प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, ये तो दशकों से होती चली आ रही है। वैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद बीजेपी इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखती है
और ये भी कहती है कि कांग्रेस राम विरोधी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पहले राम के ननिहाल को उभारा और फिर माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनाया, इसके बाद अब राम वन गमन पथ का काम भी तेजी से हो रहा है, वो भी नई नई योजनाओं के साथ। ऐसे में कहीं न कहीं लोग ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस राममय होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, इससे क्या जनता का मन बदलेगा?